बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आप कचौरी, पकोड़ा, समोसा सब बनाकर अगर बोर हो चुके हैं, कुछ चेंज बनाना चाहते हैं तो आप ये रेसिपी आजमाएं। आपको ज़रूर पसंद आएगी। बनाना भी आसान है और इसको बनाने के बाद इसको जब आप खाएंगे तो इसका मज़ा भी बहुत ज़बरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है। इसके अंदर मैंने 1 कप आटा लिया है। आटा डालने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ख़मीर। ख़मीर आम रूटीन में बाज़ार से मिल जाता है। 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर ख़मीर ऐड किया है। 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है। आधा चम्मच के करीब नमक और 2 चुटकी के करीब मैंने इसके अंदर अजवाइन ऐड की है। इसको मैं पहले चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि अगर हम ऐसे ही इसके अंदर पानी ऐड करेंगे तो वो पहले मसालों को लग जाएगा और आटा मिक्स नहीं होगा। अब इसके अंदर मैंने 1 चम्मच के करीब भी घी ऐड किया है। अब मैंने नीम गर्म पानी से, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है ये, नीम गर्म से 1% ज़्यादा गर्म पानी है ये, थोड़ा थोड़ा मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी और स्पैचुला की मदद से इसको हम मिक्स करते जाएंगे। अब हम थोड़ा सा इसको हाथों की मदद से मिक्स करेंगे और अच्छी तरीके से हम इसको गूंद लेंगे। ये देखिए बेहतरीन सा इसको गूंदने के बाद इस तरीके से मैं इसका पेड़ा बनाकर इसके ऊपर अब लगाऊंगी हाथों की मदद से घी, ताकि अगर मैं इसके ऊपर पेपर लगाऊं तो वो बिल्कुल भी इसको ना चिपके और ये थोड़ा सा ख़मीर जो है फूल जाए। इसको मैं 1 घंटे के लिए रख दूंगी। तब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्याज ऐड किया है, इसके साथ मैंने टमाटर ऐड किया है, इसके साथ मैंने मटर, 1 कप मैंने मटर लिए हैं और बहुत ही कम मिकदार में मैंने इसके अंदर चिकन ऐड किया है। बिल्कुल 2 से 3 पीस के करीब इसके अंदर चिकन होगा जो मैंने छोटा छोटा करके ऐड किया है। अब इसके अंदर स्पाइसेस में मैंने सबसे पहले नमक, सुर्ख मिर्च, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया है, ज़ीरा इसके अंदर, साबुत ज़ीरा मैंने इसके अंदर ऐड किया है, कसूरी मेथी जो है उसके मैंने 2 चम्मच इसके अंदर ऐड किए हैं और तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर खुश्क धनिया ऐड किया है। अब इसको हल्का सा मैं मिक्स करूँगी और अगर आपको लगे कि टमाटर नहीं गलेंगे तो थोड़ा सा पानी आप और ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के बाद इसको हम 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे जो मटर हैं वो भी गल चुके हैं, टमाटर भी मेल्ट हो चुका है और चिकन जो है वो भी गल चुका है। अब थोड़ा सा मैं इसके अंदर घी ऐड करूँगी और थोड़ा सा मैं इसके अंदर वाइट विनेगर 2 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है। सोया सॉस मैंने 2 चम्मच इसके अंदर ऐड किया है। सिरका डालने के बाद अब तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे, ताकि मज़ीद इसका पानी जो है वो सारा अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। खुश्क करने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है हैंड मैशर की मदद से मैं थोड़ा सा इसको मैश कर लूँगी। जो मटर हैं वो मैश हो जाएं और बाकी जो है वो मैंने चॉपर के अंदर ऐड करके इसको मैंने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया। ये देखिए बेहतरीन सा मेरा चॉप हो चुका है। इसको मैं ठंडा करूँगी। तब तक हम देख लेते हैं हमारा आटा हो चुका है। अब इसके ऊपर से पेपर हटाएंगे और आटे को एक बार दोबारा हम इसको हल्का सा मसल लेंगे, इसको गूंद लेंगे, ताकि ये बेहतरीन सा हमारा पेड़ा तैयार करने के काबिल हो जाए। ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसको दोबारा से गूंद लिया है। दोबारा से गूंदने के बाद अब इसको मैं फैलाऊंगी अपने फ्लोर पे और इसके मैं पेड़े बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने इस तरीके से इसको करके छुरी की मदद से मैं इसको कट करूंगी। आप कटर की मदद से कर सकते हैं वैसे भी, और इसके मैं पेड़े तैयार कर लूँगी। 3 अदद मैंने पेड़े इसके तैयार किए हैं। ये देखें बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी ये रेसिपी बनने वाली है। ये मैंने 3 पेड़े तैयार कर लिए हैं। इसमें से एक पेड़ा मैं लेकर इसको इस तरीके से फैला के इसके ऊपर खुश्क आटा हल्का सा मैंने डस्ट किया है और इसको बेलने की मदद से मैं इसको बेल लूँगी। पूरी रोटी बड़े साइज़ में मैं बेलूँगी, ज़्यादा मोटी रोटी हम नहीं बेलेंगे। तकरीबन जो आम रोटी हम बनाते हैं उससे थोड़ी सी मोटी बेलेंगे। पूरी रोटी मैं बेल चुकी हूँ और अब इसके ऊपर मैंने सोया सॉस लगाया है। जो केचप आम रूटीन में चिली सॉस मिलते हैं वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं
वो मैंने लगाया है। अब दोनों हाथों की मदद से जो मैंने मसाला तैयार करके रखा था वो ठंडा हो चुका है। अब इसको मैं पूरा सारे साइडों पर, कोनों पर, सब जगह पर आराम से मैं इसको फैला दूंगी। फैलाने के बाद ये देखें, हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा टाइट आपने यहाँ पर नहीं इसको फोल्ड करना, बिल्कुल स्लोली और हल्के हाथों से आपने इसको फोल्ड करना है और इसका एक रोल तैयार कर लेना है। रोल तैयार करने के बाद यहाँ पर लिया है मैंने एक धागा। धागे की मदद से ये देखें मैं इस तरीके से इसको कट करूँगी। दोबारा से मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इसको एक साइड पर करेंगे। धागा जो है वो मैं नीचे से इसको गुजार के ऊपर से मैं इसको इस तरीके से क्रॉस करूँगी। ये देखिए, इस तरीके से क्रॉस करने के बाद यहाँ पर मैं इसको धागे को जब खींचूंगी तो वो खुद ब खुद ही कट हो जाएगा। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, बहुत ही इजीली ये मेथड है और बहुत ही ज़बरदस्त इससे स्नैक कटिंग होती है। आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। वैसे अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा शायद शेप, अगर कटर की मदद से करेंगे तो शेप शायद ये बेहतरीन शेप ना आए। सारे मैं इस तरीके से कट कर चुकी हूँ। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पर। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त से मैंने कटिंग कर ली है। सारे के सारे कटिंग कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने ली है एक प्लेट, स्टील की प्लेट ली है मैंने। इसके ऊपर मैंने अच्छी तरीके से ऑयलिंग कर ली है। अब इसके ऊपर लगाया है मैंने बटर पेपर और जो सारे स्नैक तैयार किए थे वो इसके ऊपर रख लिए हैं। एक मैंने पतीला लिया है बड़े साइज़ का। इसके ऊपर मैंने बेक करने के लिए आप स्टैंड भी रख सकते हैं, लेकिन मैं रूटीन में यही यूज़ करती हूँ। मैंने इसके ऊपर पत्थर रख कर इसके ऊपर प्लेट रख दी है, क्योंकि इससे हीट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और बेकिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। अब मैंने इसके ऊपर रख के 30 मिनट के लिए इसको रखा था बेक करने के लिए और ये बेहतरीन से टाइम में बेक हो चुका है। बहुत मज़े की रेसिपी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही अलग अंदाज में है। इसको फ्राई करने का भी कोई झंझट नहीं है। कुछ लोगों को फ्राई चीज़ें जो होती हैं वो पसंद नहीं होती इफ्तारी के अंदर। आप इफ्तारी में इस तरीके से अगर आप बना कर देंगे तो उनको ज़रूर पसंद आएंगी, क्योंकि फ्राई में वो ज़्यादा हैवी हो जाती हैं। तो आप इस तरीके से अगर ट्राई करते हैं तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। बेहतरीन से स्नैक हमारे तैयार हो चुके हैं। आप इसको इफ्तारी में बनाएं, आप ईद पर बनाएं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, बड़ों को पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।